जी, मुल्तान के शहरी इन दिनों जो है वो काफ़ी अज़ियत से दो-चार हैं। हुकूमत की जानिब से जो है वो सीवरेज लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था। मेरे पीछे देख सकते हैं ये पीर खुर्शीद कॉलोनी है जहाँ कई माह पहले जो है वो सीवरेज का काम का आगाज़ किया गया था फरवरी के अंदर और कहा गया था कि मार्च के अंदर जो है तो इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। पूरे मुल्तान शहर की बात करें तो ये 25 अरब रुपए का मंसूबा था और 232 किलोमीटर जो है वो सीवरेज लाइन बिछाई जानी थी और मुख्तलिफ इलाकों में काम जारी है, लेकिन बड़ी सुस्त रवि का शिकार है जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त काम तो हो रहा है, मेरे पीछे देख सकते हैं काम हो रहा है, लेकिन काम की जो रफ्तार है वो बहुत स्लो है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। ख़ास तौर पर ये जो मेन सड़कें उखाड़ी गई हैं, वहाँ सीवरेज लाइन जो है वो डाली जा रही है, लेकिन काम जो है वो ताख़ीर का होने की वजह से जो कारोबार है इर्द-गिर्द सड़क के, वो काफ़ी मुतासर हुए हैं जिसकी वजह से वो परेशान है। इस वक़्त भी आप देख लें काम तो जारी है, लेकिन काम की जो रफ़्तार है वो बहुत कम है, जिस पर जो शहरी है वो शिकवा करते नज़र आते हैं। इस हवाले से हमारी कमिश्नर मुल्तान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मुल्तान शहर के अंदर जो है वो 40 साल जो है वो एक जामिया प्लान तश्कील दिया जा रहा है जिसकी सूरत में 25 अरब रुपए की जो पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स दिए गए हैं। 232 किलोमीटर जो है वो तवील सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। ताहम उन्होंने ये कहा है कि काम बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है, इस बात को उन्होंने एतराफ़ किया और उन्होंने मुतलका जो ठेकेदार हैं वो जल्द से जल्द जो काम है वो मुकम्मल करें। शहरी जो है वो काफ़ी अज़ियत से दो-चार हैं। शहरियों से बात कराते हैं, इलाके के लोगों से बात कराते हैं, जो मुल्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में हमारे लोगों से बात हुई तो उनका क्या कहना था। वो इस जो सीवरेज मंसूबे हैं मुल्तान शहर के अंदर ताख़ीर का शिकार होने की वजह से उनको कितनी परेशानी है, आइए शहरियों से जाकर बात करते हैं। मसला ये है, ये जब का ये रोड टूटा है, एक तो रमज़ान शरीफ के दौरान ये रोड तोड़ा गया है, लोगों की ईदें ख़राब हुई हैं, महँगाई इतनी कर दी है। कम से कम गवर्नमेंट को इतना ख़्याल करना चाहिए, लिमिट देखनी चाहिए, किस तरह दौड़ना चाहिए। 3 महीने की छुट्टी थी, उस दौरान आप गवर्नमेंट काम करती, लेकिन वो अपना बजट देखती है, आवाम का ख़्याल नहीं करती। अब इन्होंने रोड बनाया है, अभी बनाया ही है रोड, अभी कारपेट नहीं हुआ, अभी जगह-जगह से पानी पैप टूटना शुरू हो गए हैं। उसने क्लिप मारा है, पंजा मारा है, जगह-जगह से लीकिंग। हर जगह से। अब ये रोड कारपेट कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद ये फिर ऊपर नीचे से पानी फिर लीकिंग हो जाएगी, फिर रोड टूट जाएगा। इसकी ल स इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर भी सही नहीं बना, कहीं पानी बारिशें आएँगी, देखना थोड़े दिनों बाद फिर टूटा पड़ा होगा। पैसे ले लेते हैं, काम सही नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में ये देखा है, ना इंजीनियर सही है, ना गवर्नमेंट का आदमी जा रहा समय कोई ऐसा महकमा नहीं है जाकर रिक्वेस्ट करें, दरख्वास्त दें, सो हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। हर वक़्त 24 घंटे अवाम को परेशान किया हुआ है इन्होंने, समझ आई? और एहसास बिल्कुल है भी नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं है जिसका आदमी की किसी महकमा, कोई कंपनी, किसी जगह तो हो जो आदमी जाकर रिक्वेस्ट करे। रिक्वेस्ट वाला कोई भी नहीं है। जिससे भी बात करते हो वही आदमी गले पड़ता है, समझ आई? हम तो बहुत परेशान है पाकिस्तान इस अवाम से, हुकूमत से, समझ आई? रमज़ान शरीफ में ये तोड़ की ये रोड की ये तुड़ाई हुई थी, रमज़ान शरीफ में स्टार्ट की थी मैक्सिमम 7वें 8वें रोज़े को। तो ये प्रोजेक्ट बताया जा रहा था कि 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन छोटी ईद से लेके बड़ी ईद भी गुजर गई। अब ये इतने दिन हो गए हैं, रेड रोड का काम बिल्कुल सुस्त रवैये से चल रहा है। पहले उन्होंने सीवरेज के लिए लाइन तोड़ी, फिर ऊपर से कुछ बरार डाला, फिर उसके बाद गैस वाले आ गए, फिर उन्होंने तुड़ाई शुरू कर दी। फिर पानी वाले आ गए, पानी वाटर सप्लाई वाले, फिर उन्होंने तुड़ाई शुरू कर दी। यहाँ पर बहुत ही मुश्किलात और हो रही हैं, रोड पर रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लाखों रुपए दुकानों के किराए हैं, यहाँ पर तमाम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं सारे। यहाँ पर भाईजान अक्सर पानी रहता है, वास्ता वाले आते हैं, आपस में बातें करके चले जाते हैं, कोई ढक्कन उठाता है, नीचे देखते हैं, एक आधा शापर निकाला और चले गए। इनसे कोई बात करो तो आगे से बदतमीजी से पेश आते हैं। इनको हमने कई दफ़ा कहा था यार बराए मेहरबानी इसको सही तरह कर दें। ये कहते हैं जी भाई पीछे से बंद है, फलाँ है, ढमका है, ये क्या मामलात है? अवाम नवाज़ी लोग गुज़रते हैं, औरतें गुज़रती हैं, बड़े परेशान हैं। तो आपसे गुज़ारिश है कि इसको सही किया जाए। जी, क्या कहेंगे वास्ता की वजह से तो? वास्ता के बारे में क्या कहें, यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है, ना दुकान पे बैठ सकते हैं, ना काम कर सकते हैं, कस्टमर नहीं आते, पानी की इतनी स्मेल, बच्चे गिरते हैं, नमाज़ी गिरते हैं, मोहल्ले की दुकानदारी है, स्कूल के बच्चे गिरते हैं यहाँ पे, सुबह जाते हैं स्कूल, दोपहर में आते हैं, गिर जाते हैं पानी में, गंदा पानी देखें, वास्ता वाले आते हैं, कोई काम नहीं करते, बस आएंगे, गटर खोला, देखा, बंद किया और वापस चले गए। कोई काम नहीं हो रहा सही तरीके से, कुछ भी नहीं हो रहा। ये
साफ सुथरा पंजाब कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? ये तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। साफ सुथरा तो है ही नहीं यहाँ पे। पानी इतना है, गंद इतना है, बैठा नहीं जाता, ताकुन फैल रहा है, मच्छर इतना, बीमारी इतनी, बस बुरा हाल है और कुछ नहीं है। जी, हमारी मुल्तान के शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मुल्तान शहर में इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो सीवरेज का मसला है, और जहाँ सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है वहाँ ताख़ीर का शिकार है और उनको काफ़ी परेशानी है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जो सीवरेज का मसला है वो जल्द से जल्द हल किया जाए, फिर सड़कों की तामीर की जाए। इस वक्त भी पीछे काम तो जारी है, लेकिन इसकी जो रफ्तार है वो बहुत सुस्त है, जिस पर शहरी शिकवा करते हैं कि ये फरवरी में शुरू होनी थी, मार्च के एंड में मुकम्मल होनी थी, और इस वक्त जून आ गया है लेकिन अभी तक जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल नहीं हुए हैं। और उन्होंने इस हवाले से कहा है कि आला हुकाम जो है वो मुतल्लिका इदारों की सरगर्मिश करें और जल्द से जल्द ये जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल किए जाएँ।